गर्मी के कारण बहुत ही अच्छे से निकल नहीं पाए और अच्छे से वोटिंग परसेंट बहुत ही कम था और अच्छे से प्रचार भी नहीं हुआ उनका, कहीं ना कहीं कमी रह गई है। बहुत शानदार है, उन्होंने शानदार कर्म किया, काम भी अच्छा किया। कहीं भूल चूक होती है वो अकेले नहीं करेगा ना, कार्य करता है, बहुत एक टीम वर्क होता है। इतना भी गठबंधन करते हुए मोदी के सामने नहीं टिक पाएंगे। बेरोजगारी और महंगाई, भाई ये दोनों ही मुद्दे रीजन ज़्यादा है, क्योंकि लोग इसको ही सबसे ज़्यादा मानते हैं। मोदी जी आप देखो आज कर रहे हैं ना मोदी जी, एनडीए को लेके बढ़े थे और बहुमत ले आए, ये बहुत बड़ी बात है कि लगातार सत्ता में बने रहना, एक बहुत बड़ा वर्ग उन्हें पसंद कर रहा है ना। जहाँ देखा जाए कि यूपी साइड पे बीजेपी का बहुत ज़्यादा था समर्थन कि मतलब वही जीतेंगे, बीजेपी ही जीतेगी, लेकिन देखा जाए कि एकदम से वो हार गए, वहाँ पे नहीं जीते हैं, तो ये सबसे बड़ा झटके वाली बात हुई है बीजेपी के लिए। तो इस पे क्या वाली बात है मैडम, क्योंकि अगर वो 40 सीट अगर देखा जाए तो यूपी ही नहीं, बंगाल और महाराष्ट्र में भी नहीं, यूपी का ज़्यादा योगदान रहा है सीटें कमाने पे, क्योंकि 43 सीट्स लोकसभा की चली गई यहाँ से। अगर वो होती तो 340 प्लस जाती, ये अनुमान था, लेकिन लोगों के प्रति शायद उनका मानना है, क्योंकि वहाँ वोटर बैंक ज़्यादा है और सीट भी ज़्यादा है, वो बहुत बड़ा अपना एरिया कवर करता है लोकसभा के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, तो उसका दुख जाहिर है। हालांकि उन्हें मेहनत करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि वहाँ ऐसी क्या गलती रही है, तो लोगों ने बायकॉट करा है बीजेपी का। आपको क्या लगता है कि वहाँ पे इस तरह की क्या गलती होगी कि वहाँ पे नहीं वो जीत पाए, जबकि इतना बड़ा वहाँ पे चल रहा था कि यूपी ही मतलब बीजेपी के नाम से ज़्यादा माना जाता था? नहीं मैडम, लोग भाई बेरोजगारी और महंगाई, भाई ये दोनों ही मुद्दे रीज़न ज़्यादा है, क्योंकि लोग इसको ही सबसे ज़्यादा मानते हैं कि बस महंगाई हो गई, बेरोजगारी, अब क्या करेंगे। हमने ये मैंने अपने भैया बोल दिया कि भैया महंगाई बहुत बढ़ रही है यार, मोदी जब से आया। लेकिन ये देखा जाए रेशो वगैरह तो हर 2-3 साल में 2-3% महंगाई बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन जितने लोगों को बता देते तो बन जाती है, हो जाती है। हाँ जी सर, क्या कहते हैं आप? जब से बीजेपी आई है तब से महंगाई ज़्यादा हुई है, क्या कहते हैं? अरे नहीं, महंगाई तो हर साल बढ़ती है, हर 5 साल में बढ़ती है, हर जगह बढ़ती है, पूरी दुनिया में बढ़ती है। 2014 में 19 में वो तो रेट तो बढ़ता है, इकोनॉमिक्स का वो नियम है। यूपी को इस बार बहुत अच्छी लीड देखी जा रही थी, पर इस बार बहुत ही कमजोर लीड दिखी है, जो बहुत ही इस एनडीए गठबंधन के लिए और सरकार वहाँ पे इस तरह की ऐसी क्या कमी हो गई, आपको क्या लगता है कि मतलब इस तरह से इतना बड़ा झटका, मतलब वहाँ पे ज़्यादा? मुझे मतदाता गर्मी के कारण बहुत ही अच्छे से निकल नहीं पाए और अच्छे से वोटिंग परसेंट बहुत ही कम था और अच्छे से प्रचार भी नहीं हुआ उनका, कहीं ना कहीं वो कमी रह गई है। प्रचार में कमी रह गई, प्रचार में कमी रह गई है कहीं ना कहीं। हाँ जी सर, क्या कहते हैं आपको? क्या है? अच्छा है, मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं बहुत। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल अच्छा, बड़ी बात है, ये बहुत अपने बड़ी आप बात में एक है। रिकॉर्ड इतिहास है। इतना भी रिकॉर्ड बनाया बहुत ही अच्छी बात है, इतनी मेहनत किया है, इतना काम कर रहे हैं। लेकिन कई जो जनता है तो ना खुश दिखाई दे रही है अभी भी कि वो तो सब हर सरकार में होता है, वो तो कुछ बोल नहीं सकते। वो तो सब जगह होता है, लेकिन मोदी जी आप देखो काम आज कर रहे हैं ना मोदी जी, एनडीए को लेके बढ़े थे और बहुमत ले आए, ये बहुत बड़ी बात है कि लगातार सत्ता में बने रहना, एक बहुत बड़ा वर्ग उन्हें पसंद कर रहा है ना। आज सबसे बड़ी पार्टी है, तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी है, और तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, बहुत शानदार है, उन्होंने शानदार कर्म किया, काम भी अच्छा किया। कहीं भूल चूक होती है वो अकेले नहीं करेगा ना, कार्य करता है, बहुत एक टीम वर्क होता है, उन्होंने मतलब बेहतर परफॉर्मेंस किया। और कार्यकर्ताओं का काम होता है फील्ड में, कहीं ना कहीं होता है, ठीक है, सबने कर्म किया और फल जो होता है सब बढ़िया है। कुल मिला के बहुमत है और चलेगी सरकार। बलबूते पे भी इतनी सीटें लाए हैं ना, वो भी बड़ी बात है बहुत। अरे अच्छा, इंडिया गठबंधन आपको क्या लगता है जिस तरह से अभी वो जुड़ी है तो वो क्या आगे तक ऐसे चल पाएगी और वो सरकार चला पाएगी क्या अपनी? वो तो ये दिखावा है खाली एक टाइम, कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी गठबंधन कर दे मोदी के सामने नहीं टिक पाएंगे वो। अच्छा, मोदी के सामने कोई टिक पाएगा कि नहीं? कोई नहीं टिक पाएगा, काम अच्छा करे, विकास अच्छा हो रहा है। आज भाजपा सबको तो कह रहे नहीं विकास हो रहा, विकास, अभी सब विकास हो रहा है, वो जनता देख रही है, इसके लिए तो जनता ने आगे की है ना। वो पार्टी बन चुकी है जो तो जनता ही तो जिताती है ना सर। वही बोल रहा हूँ ना, जनता ने जीता है ना, जनता ने 300 बार करवाया है ना, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। पंजाब में अलग, दिल्ली में अलग, ये क्या है गठबंधन, इन्हें तो कैसे भी रोकना था, अपने आप को बचाना था, देश को नहीं बचाना था। नए यूथ हैं वो कह रही हैं कि जो बीजेपी को जिताया है वो नए जो युवक हैं उन्होंने जिताया है, जो पहले के लोग थे उन्होंने नहीं जिताया। आप इस पे क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के जो युवा हैं अधिकतर उनका वोट सपोर्ट बढ़ा है बीजेपी के लिए, लेकिन जो पुराने युवा थे, जो मतलब पुराने वाले, उनका मानना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उनका भी कहना बिल्कुल सही है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं महंगाई के विरोध में वोट डाले हैं और लोगों को मतलब पार्टी को बताया उनने कि आप जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। लेकिन जो नया युवा है जो वो अधिकतर बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है।
आप जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, तो क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है, किस वजह से, क्या कारण? रीज़न ये मैडम कि ये आप देखा गया था कि हमारे पुराने प्रधानमंत्री लोगों ने देश का कई सारा सोना विदेशों में गिरवी रख दिया था। अभी कुछ देर पहले हाल ही में रिसेंटली देखा गया है कि हमारे मोदी जी ने 100 टन सोना मतलब वापस मंगाया है उन्होंने। और ये मुझे और आर्थिक रूप से भी देखा जाए तो धीरे धीरे मजबूती की ओर बढ़ रहा है। पहले लोग 100 रुपये खर्च करने में बहुत कतराते थे, उनको लगता था यार 100 रुपये खर्च हो जाएंगे, अब कमाएंगे कैसे। अभी मैंने देखा है कि अभी मैं खुद बेरोजगार हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपने रोजगार का साधन ढूंढ लेते हैं और उनको रोजगार मिल भी जाता है। और आजकल पैसा खर्च होता भी है तो लोग उतना कमा भी लेते हैं। लेकिन एक बात है कि रोजगार में कमी तो है, क्योंकि जिस हिसाब से संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से आप कह रहे हैं हम कि मतलब आप भी बेरोजगारी हैं, ठीक है। तो लेकिन देखा जाए तो जो मोदी जी हैं वो कहते हैं कि मैंने लाखों नौकरियां दे रहा हूँ लोगों को, गरीब लोग जितने भी हैं उन लोगों के घर पे राशन जा रहा है, बाकायदा उनको नौकरियां दी जा रही है, और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि आप बेरोजगार हैं। नहीं मैडम, मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ। मेरी लास्ट ईयर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ, लेकिन मैं प्राइवेट काम कर रहा हूँ, तो मैं इस हिसाब से बेरोजगार नहीं हूँ। मैंने आपको यही बोला था कि लोग खुद से कुछ काम करना चाहें तो फिर वो बेरोजगार नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छा, कई जनता जो है ऐसा कह रही है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से जितनी भी सरकारी चीज़ थी वो सारी बेच दी और प्राइवेट कर दी है, तो इस पे क्या कहें? मैडम प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये, अगर मेरा बच्चा कल के दिन एक स्कूल में पढ़ता है तो उसके माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा जाके उसकी ट्यूशन लगाती है। क्यों लगाते हैं? उन्हें पता है कि मैं शायद ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। इस वजह से मैंने लोगों को देखा, टीचर लोग स्कूल में बैठे हैं, स्वेटर बुन रही है मैडम, अब गवर्नमेंट उनसे कुछ कह नहीं पा रही है। तो अब प्राइवेट करवा देंगे तो उसके ऊपर कोई डिपार्टमेंट होगा तो वो जोड़ देगा, उनसे काम करा पाएगा। लेकिन अभी तक मैंने ये देखा, अब चपरासी है, अब चपरासी जा रहा है, देख रहा है वो 9 बजे ताला खोल रहा है वहाँ कहीं का भी, बस कोई काम ही नहीं। उसके बाद टीचर आ रहे हैं 11 बजे आ रहे हैं, बच्चों को लंच कराया, खुद ने वही लंच कराओ, चले गए, वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो निश्चित रूप में ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अब अभी नई कोई भर्ती होती है 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह देनी पड़ती है उनके लिए। अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा मैडम, प्राइवेटाइजेशन, तो लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और रोजगार ज़्यादा मिलेगा, और मैं इसके सपोर्ट में हूँ।